एहसान, घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कर तो रहा हूँ अम्मी, उसे भी तो समझाए। मेरा नहीं तो कम से कम मानी का ही ख्याल कर ले। तुम लोग को इस मासूम के बारे में सोचना होगा। आप मुझे मेरा जुर्म तो बताएं। आपके कहने पर मैंने तानिया से शादी की। 9 सालों से अपना हर फर्ज तो निभा रहा हूं मैं। लेकिन ये जो आसेब तुम्हारी रूह से चिमटी हुई, खुद को उससे रिहा करो। ये सिर्फ वहम है दानिया का। वो कहती है रातों में पहरों जागते हो तुम अपनी नाकाम मोहब्बत के सोग में। कोई औरत ही बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि उसका शौहर उसके पास होते हुए भी किसी और के ख्यालों में जकड़ा रहे। मैं तुम्हारा टूटता हुआ घर नहीं देख सकती। आप परेशान ना हो, मैंने पहले भी दानिया का हमेशा ख्याल रखा और आइंदा भी रखूंगा। मुझे अब तुम्हारी किसी कोशिश की कोई जरूरत नहीं है, और बेहतर है कि तुम अपने आप को इस खुशफहमी से भी निकाल लो कि तुम मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। इतने सालों से जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ गुजारा किया है, ये मैं ही जानती हूँ। बस आपने देखा पप्पू, कितनी नफरत है इसके अंदाज में। नफरत नहीं करता तुमसे बेटा। पप्पू अगर नफरत नहीं करता तो और क्या करता है? मैं आपको अभी से बता रही हूँ, जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मैं मानी को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। पापा, होमवर्क किया मेरे बेटे ने? अच्छा, मैं कराऊंगा तुम्हें होमवर्क। पापा मुझे आपको और दादू को छोड़कर कहीं नहीं जाना। और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मानी, मानी, इधर आओ, इधर आओ। मुझे यकीन था तुम वापस आ जाओगी। मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाने आई। चलो मानी। क्या कर रही हो? पागल मत बनो। पागल ही तो मैं थी जो पिछले 8 साल से एक जहनी मरीज के साथ गुजारा कर रही थी। बहजाद, खुला का नोटिस मेरा लॉयर तुम्हें भेज देगा। चलो मानी। मामा मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है। पापा मुझे नहीं जाना। तानिया, मत करो ऐसा। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मानी की खातिर रुक जाओ। बेटा मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। पिछले 8 सालों से मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब बहजाद, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत नहीं थी। तुम्हें हमेशा से उस औरत की जरूरत थी जो तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारे मुंह पे मारकर चली गई। तुम जानती हो, बहुत समझदार थी वो। उसे तुम्हारे बारे में बहुत पहले अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे साथ रहना किसी सजा से कम नहीं। तो ठीक है, तुम्हारा जो जी चाहता है करो। मैं अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। उसके नाखून लो। तुम दोनों इतने बेहिस हो जाओगे तो बच्चे का क्या बनेगा? मैं मानी को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा अम्मी। चलो मानी। मानी, चलो मेरे साथ, चलो। नहीं मामा, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है। नहीं। देखा आपने इस बच्चे ने क्या हरकत की है?
behzad ने इसके दिमाग में इतना जहर भर दिया है मेरे खिलाफ कि मेरे बच्चे ने ये हरकत की है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब हरकतें करके मुझे यहाँ रोक लोगे? नहीं, मैं किसी भी शर्त पर तुम्हारे साथ इस घर में रहने को तैयार नहीं हूँ। तानिया, तानिया क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो बेटा, मत करो ऐसे। मेरी बात सुनो प्लीज, इधर आओ तानिया। इतने अरसे बाद भी तुम्हें मेरा नाम याद है? मेरा नाम याद है तो ये कैसे भूल गए कि तुम्हारा अब मलिहा से कोई ताल्लुक नहीं? और मलिहा, तुम्हें तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आखिर वही हो गया जो तुम दोनों चाहती थी। पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे तो माजी की अधूरी कहानियों को फिर से मुकम्मल किया जा रहा। मलिहा, तुमने बहुत बदला दिया है। ये तो मैं जानता था कि तुम अपने माजी के हर खसारे का जिम्मेदार मुझे समझती हो, लेकिन ये मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इसका बदला इस तरह लोगी। बेहजाद तक जाने के लिए तुमने मेरी बेटी का सहारा लिया है। बेवकूफ लड़की, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं कि कैसे बेहजाद और मलिहा अपना ताल्लुक कायम रखने के लिए तुम दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, गलत कह रहे हाशिर भाई। मुझे वाकई नहीं पता था कि मानी बेहजाद का बेटा है। प्लीज मेरा यकीन करो निम्रा। क्या ताल्लुक है अम्मी और बेहजाद अंकल का? पापा को इतनी नफरत क्यों है बेहजाद अंकल से? अब तो तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम्हें पता है पापा बहुत परेशान। अम्मी भी बहुत परेशान है। तुम मुझे बता तो देती कि तुम मेरी मोहब्बत को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी कि क्योंकि मलिया आंटी ऐसा चाहती थी। वो क्यों ऐसा चाहेंगी? मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुकी हूँ, तुम फिर भी उनको इल्जाम दे रहे हो।